Good morning, students. In today's class, we are starting a topic which name is techniques of motivation. In last class, we have completed importance of management and we basically discussed about financial technique of motivation. So I am continuing the topic which name is techniques of motivation. As you know, human nature and human behavior is complex in nature. So to motivate the employee, we need to use different types of techniques of motivation. There is no fixed technique for motivation. एक single technique या कोई technique fix नहीं हो सकती है motivation के लिए. रीज़न human is a living being and सबकी अपनी एक नीड होती है. साइकोलॉजिकल जो होता है ब्रेन होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है सेटिस्फेक्शन के लिए. सो सब के लिए अलग अलग टेक्निक हमें यूज़ में लेनी होती है मोटिवेशन के लिए. ठीक है. Now the first is financial technique. Financial techniques are those techniques in which employees are motivated through monetary benefits. कि जब एम्प्लॉय को मॉनेटरी बेनिफिट्स देकर मोटिवेट किया जाता है तो हम इसी को कहते हैं फाइनेंशियल टेक्निक्स. लाइक इंक्रीमेंट इन सैलरी, bonus, perquisites, allowance, participation profit. So these are the examples of financial incentive. Or financial incentive fulfill the basic needs of an employee like food, shelter, clothes. So by providing financial incentive we can easily motivate the employees. की employees जो basic need है हम उन्हें पूरा करके employee को motivate कर सकते हैं. Is it clear? Now the second is non-financial techniques. Non-financial technique means कि which are not related to monetary terms, which are related to psychological. कि हमारे हम बात करें तो माइंड और ब्रेन से जुड़ी भी रहती है. ठीक है. सो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी होती है. तो हमारी जो नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स है ये हमारे साइकोलॉजिकल से मतलब ब्रेन से रिलेटेड होती है, हमारे मेंटल सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड होती है. इसमें दो कैटेगरी होती है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप. कि लाइक अगर एक इंडिविजुअल को मोटिवेट करना है तो क्या होगा, ग्रुप को मोटिवेट करना है तो क्या अपनाया जाएगा. ठीक है. लाइक इंडिविजुअल के हिसाब से दे रखी है कि इंडिविजुअल रिलेटेड टेक्निक ऑफ मोटिवेशन आर प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, जॉब एनरिचमेंट. ठीक है. हम बात करें प्रमोशन दे दिया हमने, ठीक है. आपको अपॉर्चुनिटी दे दी डेवलपमेंट के लिए, जॉब की ग्रोथ करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल मोटिवेशन. एंड ग्रुप की बात करें तो सेमिनार, ग्रुप डिस्कशंस, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना, ग्रुप डिस्कशन करवाना. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल technique for group motivation. Is it clear? Now here are some points of motivation, or here are some technique of non financial techniques of motivation. The first is status and job security. As we know कि एम्प्लॉय जो है वो फ्यूचर को लेकर चिंता में रहता है. क्यों? क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि कल को अगर काम नहीं मिला तो कहाँ जाएगा, क्या प्रॉब्लम होगी. तो उसके लिए वो क्या होता है, हमेशा से अनस्टेबल माइंड से या एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के बिना काम करता है. लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन उसे जॉब सिक्योरिटी अवेलेबल करवा दे, ठीक है, तो जॉब सिक्योरिटी अगर उसे अवेलेबल होगी तो वो इस रिस्क से या इस डर से दूर हो जाएगा जहां उसे निकालने की बात की जाती है. या फिर तो एक रिस्क कम होगी तो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा रिस्क का. इससे क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा और काम करना स्टार्ट करेगा. इसी का सेकंड पार्ट है स्टेटस,
कि अगर एम्प्लॉय लगातार काम कर रहा है तो हमें उसके स्टेटस में भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, विच ऑल्सो हेल्प्स इन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। द सेकेंड इज प्रेज एंड ऑनर। अब सिंपल सी बात है, अच्छा काम करेंगे तो शाबाशी किसको नहीं चाहिए। इंसान पैसों के साथ साथ अपनी तारीफ भी सुनना चाहेगा। इफ़ एन एम्प्लॉय कंप्लीट द टास्क सक्सेसफुली, if an employee completes the task successfully then employee should be honored। एम्प्लॉय का सम्मान किया जाना चाहिए सबके सामने, एक सर्टिफिकेट वगैरह इशू कर देना, ठीक है, लाइक एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की वहाँ अवार्ड वगैरह दे देना, ठीक है। ये जो एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं इससे भी एम्प्लॉय मोटिवेट होता है। इज इट क्लियर? लाइक आपको भी जब क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेकर आते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा या फिर आपको एक अवार्ड मिलता है, इससे हम मोटिवेट होते हैं। अगर सपोज ये नहीं दिया जाए तो आप भी सोचोगे जब फर्स्ट आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है तो मैं फिर क्यों मेहनत करूँ। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। एक सिंपल सी बात है हमारे मैनेजमेंट के पार्टिसिपेशन की, कि अगर मैनेजमेंट हमारी बात सुनता है, हमारी ओपिनियन रखी जा रही है और वो उस ओपिनियन को सुन रहे हैं, तो होगा ये कि एम्प्लॉय खुद से सोचेगा कि अगर मेरा पार्टिसिपेशन है तो मुझे कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, मुझे डिसीजंस में हेल्प करनी चाहिए। इज इट क्लियर? सो पार्टिसिपेशन अगर मैनेजमेंट में होगा तो एम्प्लॉय जो है वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट देने का काम करेगा, कुछ ओपिनियन देने का काम करेगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा और उससे उसका मॉरल और सेल्फ रिस्पेक्ट भी इंक्रीज होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज इफेक्टिव लीडरशिप एंड सुपरविजन। ठीक है, सब कुछ अच्छा है लेकिन आपका जो लीडर है वो आपको बात बात पर टॉन्ट मारता हो, आपकी प्रॉब्लम्स की सुनवाई नहीं हो रही हो, आपका ध्यान नहीं रखा जा रहा हो, तो आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, इफेक्टिव मैनर में मोटिव मतलब कोई बात समझाने का तरीका नहीं है, तो ऐसे केस में इंसान कभी भी अच्छे से काम नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से काम करें तो लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉय के साथ बिहेवियर अच्छा करे, अच्छा कम्युनिकेशन करे, उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। इज इट क्लियर? सो अगर लीडर अच्छा होगा तो सिंपल सी बात है एम्प्लॉय भी मन लगाकर काम करेगा। ठीक है, सो अब एक बात है कि अगर एम्प्लॉय अच्छा काम करता है तो उसका बिहेवियर भी पॉजिटिव हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकंड आता है इसमें, नेक्स्ट आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन मीन्स कि जब हम हमारे कुछ पावर किसी और पर्सन को हैंड ओवर कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं काम करने के लिए, तो हम इसी को क्या कहते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। इज इट क्लियर? तो डेलीगेशन क्यों ज़रूरी है? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिस्कस किया था कि अगर हम चाहते हैं कि टास्क सक्सेसफुली परफॉर्म हो, टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो, देन वी हैव टू गिव सम अथॉरिटी रिलेटेड टू वर्क। और अथॉरिटी के साथ क्या आती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिबल होता है किसी काम को करने के लिए। नेक्स्ट इज जॉब एक्सपेंशन एंड अल्टरेशन। इंसान एक ही एक काम को करते हुए बोर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? उसे मोटिवेट करने के लिए उसके काम में कुछ बदलाव करते रहना चाहिए, उसके डिपार्टमेंट्स, उसकी जॉब पोजीशन, रोटेशन करते रहना चाहिए। इससे एम्प्लॉय कुछ नया सीखने का इंटरेस्ट बना रहता है उसमें कि हाँ मुझे कुछ नया सीखते रहना है, मुझे आगे जाकर ये काम भी आ जाएगा। तो इससे क्या होता है? एम्प्लॉय आराम से बढ़िया काम करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें ये भी चीज़ें हैं कि जॉब एक्सपेंशन के साथ साथ अल्ट्रेशन भी कहा गया है कि आपके काम में थोड़ी कभी कभी कुछ नई चेंजेस करने चाहिए, आपको कुछ नए क्रिएटिव तरीके से काम करने के लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन की हम बात करें, लाइक अभी तक हमने बात की थी कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन की मतलब जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसमें आपका पार्टिसिपेशन होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि ग्रुप डिस्कशन की। तो ग्रुप डिस्कशन किसके लिए होता है? हमारे पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, हमारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। तो इसमें जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो सब के सब कैसे होंगे? हमारे साथ होंगे, हमारी ओपिनियंस ली जाएगी। देखो ध्यान से समझना, दो बातें, ओपिनियन लेना और बाद में अपने डिसीजन देना। तो अगर आपकी ओपिनियन ली जाती है बाद में, चाहे आपकी बात नहीं मानी हो, लेकिन वो जो डिसीजंस होंगे आप उससे बनकर काम करोगे। क्यों? एटलीस्ट आपकी ओपिनियन तो ली गई। और बात मान ली जाती है तो आप और कमिटेड होकर काम करोगे। क्यों? क्योंकि ओपिनियन तो हमारी ही थी। तो ग्रुप डिस्कशन में अगर हम एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करवाते हैं तो इसका बेनिफिट ये होता है कि एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा कमिटेड होकर काम करना पसंद करते हैं या और ज़्यादा कमिटेड होकर काम करते हैं।
नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट मीन्स कि एक एम्प्लॉय को डेवलप करते रहना चाहिए। एक एम्प्लॉय को लगातार हमें आगे लेकर जाने के लिए लाइक उसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उसके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ये चलाते रहना चाहिए। इससे एम्प्लॉय क्या होता है, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती है, खुश भी रहता है कि हाँ चलो कुछ मेरा डेवलपमेंट हो रहा है तो मुझे यहाँ पर काम करते रहना चाहिए। और ये टाइम टू टाइम चलाते रहना चाहिए, क्योंकि एक एम्प्लॉय एक ही काम से मतलब एक काम में बंद कर नहीं रहना चाहता। आज के टाइम में हर एम्प्लॉय ग्रोथ चाहता है। कंपटीशन एंड चैलेंजेस, हम एक बात कर रहे हैं कि अगर आज के टाइम में अगर कंपटीशन नहीं होगा एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है, तो कोई फर्स्ट आने के लिए कोई लास्ट आने के लिए कोई बात होगी नहीं। लेकिन अगर हम एक कंपटीशन रख देते हैं या कंपटीशन हेल्थ, देखो सबसे बड़ी बात दो चीज़ें, एक तो कंपटीशन जिसे कट थ्रोट गलाकाट कहते हैं, तो उसमें अनफेयर प्रैक्टिसेस भी आ जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कंपटीशन की जो कि हेल्दी होगा, मतलब कि हाँ एम्प्लॉय आगे बढ़ने के लिए काम तो करेंगे लेकिन इसमें दूसरों को पीछे धकेलने का काम नहीं किया जाएगा। कंपटीशन जो है वो भी एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में हेल्प करता है। सबके सब बराबर हैं आपके लिए, कोई कंपटीशन नहीं एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो कोई एम्प्लॉय कुछ नया करने के लिए तैयार नहीं होगा। हेल्दी एनवायरनमेंट, अब आती है कि वर्किंग कंडीशंस की। एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करना पसंद करता है या वहाँ पर अपना जुड़ाव समझता है जहाँ पर अच्छी वर्किंग कंडीशंस हो, एक हेल्दी एनवायरनमेंट हो, प्रॉपर वेंटिलेशन है, प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ है, आपके यहाँ जो काम करने जा रहे हैं वहाँ पर साफ़ सफाई भी है, अच्छी व्यवस्था कर रखी है, ठीक है। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट, साथ के साथ में कंपनी की जो पॉलिसी है वो भी आपके वर्क से मतलब थोड़ी स्मूथली वर्क करवाती है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो इससे एम्प्लॉय क्या होता है, थोड़ा स्टेबल हो जाता है और एक मेंटली सेटिस्फाइड रहता है इस तरह की चीज़ों से, ठीक है। हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस गिव एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड सेटिस्फाइड एम्प्लॉय वर्क हार्ड एंड विथ मोर इंटरेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर एम्प्लॉय खुश रहेगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ काम करेगा और एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय अपनी पूरी एफिशिएंसी को यूटिलाइज करता है। द वर्किंग कंडीशन शुड बी गुड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कंडीशन अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। नॉट ओनली दिस बट द प्लेस वेयर एम्प्लॉय रेस्ट आफ्टर द वर्क शुड ऑल्सो बी नीट एंड क्लीन, कि वर्क प्लेस के अलावा जहाँ पर वो लंच कर रहे हैं तो या जहाँ टी ब्रेक के लिए जा रहे हैं या जहाँ रेस्ट के लिए जा रहे हैं वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सो दीज आर द पॉइंट्स विच रिफ्लेक्ट द नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। इज इट क्लियर एवरीवन? Now in this chapter we will discuss about theories or concept of motivation. Theories and concept means, theories and concept में का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक हमारे जितने भी थिंकर्स थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से कुछ टेक्निक्स बता दी है मोटिवेशन, ठीक है। अब्राहम मास्लो की एक नीड हायरार्की पढ़ेंगे, हसबर्ग की पढ़ेंगे हम, ठीक है, और विलियम ओची की पढ़ेंगे, ठीक है, मैकग्रेगर की थ्योरी पढ़ेंगे, टू फैक्टर थ्योरी। तो ये जो है कुछ टेक्निक्स हमें पढ़ाई जाएगी कि जिसके थ्रू हमें पता लगेगा कि एक एम्प्लॉय को किस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है, ठीक है। हसबर्ग होगा, विलियम ओची, मैरी पार्कर, रेनिस लिंकर्ड, व्रूम, ये बहुत सारे थिंकर्स हैं लेकिन इनमें से 4 की थ्योरी हमें पढ़ाई जाती है, ठीक है। मास्लो जो है वो नीड हायरार्की पर बेस्ड है, कि कहते हैं कि इंसान की जो नीड है वही उसे मोटिवेट करती है, नीड नहीं है तो मोटिवेशन भी नहीं। नीड्स को उन्होंने कैटेगरी डिवाइड कर दी, ठीक है। देन इसी तरह से एक ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है कि 2 फैक्टर होते हैं मोटिवेटर्स और हाइजीन। एक ने कहा है कि एक्स एंड वाई थ्योरी है, और विलियम ओची ने अपनी बुक में अलग थ्योरीज दी थी जो कि हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट जापानीज चैलेंज, कि जापान के चैलेंज को किस तरह से फेस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही ना, ध्यान से समझना बेटा, मोटिवेशन जो है इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इम्पोर्टेंस और टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर में, ठीक है। आज तक इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया। डेफिनेशंस का लेस इंपॉर्टेंट, डेफिनेशंस आर लेस इंपॉर्टेंट, फीचर्स आर लेस इंपॉर्टेंट, बट द टेक्निक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में कि कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, टेक्निक्स और मोटिवेशन हमारी 2 होती है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। और ये क्यों है अलग अलग टेक्निक, ये इतने सारे मेथड्स क्यों यूज़ में लिए जाते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो मशीन नहीं है। ह्यूमन नेचर कॉम्प्लेक्स होता है, उसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसे मोटिवेट करने के लिए
वी शुड यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन टेक्निक. दैट्स वाई हियर बहुत सारी टेक्निक्स अलग अलग होती है जो कि यूज़ करनी पड़ती है हमें हम लोग को मोटिवेट करने के लिए. इज़ इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच.